देखो, अच्छा जी, हम अपने प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ मैं बातें क्लियर आउट करना चाहता हूँ। इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी ना पाकिस्तान में कह लें कि ना एक लोगों के माइंड में ना बात एक सेट हो गई हुई है कि ऑनलाइन काम है ही फेक है, ऑनलाइन में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये पाकिस्तान में कह लें कि जितना पाकिस्तान में स्कैम है इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो वाकई ही 95% तक स्कैम है। जैसे भी रिसेंटली बहुत सारी कंपनी स्कैम हो रही हैं, वेबसाइट स्कैम होती हैं, HFC हो गई है, ठीक है, इस तरह बाइनेंस, बिटकॉइन, जितनी भी कंपनीज आप देखते हैं बहुत सारी स्कैम हो चुकी हैं। ठीक है, स्टॉक्स वगैरह। और CHR कॉमन एग्जांपल, बहुत सारे मेंबर मुझे उम्मीद है वहीं से आए होंगे। जो अभी रिसेंटली स्कैम हुई है जिसने पाकिस्तान में कंट्री कुछ 6-7 महीने प्रॉपर एक वर्क किया था और एक लोगों की अच्छी खासी अमाउंट लेकर भाग गई। मीन्स के लोगों का एक तरीका बन गया हुआ है वारदात का। तरीका वारदात आप कह लें कि पहले 6-7 महीने काम करवाते हैं लोगों से, पैसे भी इनको थोड़े बहुत देते हैं। जब देखा लोग मोटिवेट हो गए, हमारी कंपनी में आ गए, लो जी कंपनी बंद, नंबर बंद, और आप कौन और हम कौन। जैसे पाकिस्तान में एक बन गया हुआ है, फिर लोग 6-7 महीने, 8 महीने या उनका पूरा साल लोग ऐसा भी करते हैं। इवन कि मैं खुद बहुत सारी कंपनीज़ का मेंबर रह चुका हूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कंपनीज़ में काम के लिए अप्लाई किया हुआ है और मुझे सब बातों का इल्म काफ़ी हद तक है, एक्सपीरियंस है लोग कैसे स्कैम करते हैं। जैसे कि 1 ईयर तक कंपनी लोग चलाते हैं, 1 ईयर तक वेबसाइट चलाते हैं, लोगों को पैसे भी देते हैं। जब देखा लोग मोटिवेट हो गए हैं, लोगों के ऊपर आपका एतमाद बन गया, ट्रस्ट हो गया हुआ, बस वो फिर वहीं से लोग ट्रस्ट पे आके, लालच में आके पैसा लगाते हैं, वो फ़ौरन लेके भागे। जैसे भी रिसेंटली बाइनेंस कंपनी स्कैम हुई, आपको पता है, जैसे न्यूज़ में उनका केस चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे कि पाकिस्तान में 95% तक स्कैम है, इसमें कोई शक नहीं। आप OLX पे चले जाएँ तो आपको वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एड्स मिलेंगे, थाउजेंड क्या मिलियंस ऑफ आपको वहाँ पे एड्स मिलेंगे। फेसबुक पर आ जाए, यहाँ पे आपको बिलियंस ऑफ एड्स मिलेंगे फेसबुक अर्निंग के। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग के बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बट 95% तक स्कैम जो है होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लोग 200 का, 300 का, बहुत घटिया लेवल पे लोग स्कैम करते हैं। ठीक है, 500 का स्कैम कर लिया, 300 का स्कैम कर लिया, बहुत ही घटिया और नीच लेवल का लोग स्कैम करते हैं। ठीक है, मीन्स के पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में फेमस है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा धोखेबाज, और वैसे भी आजकल के दौर में ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है किसी पे। ठीक है, और पाकिस्तान में इसी वजह से, इन सब गलत कामों की वजह से लोगों का एक ना माइंड में बात आ गई है कि लोगों की ना कह लें कि माइंडेस्ट बन गई हुई है कि ऑनलाइन काम जो है वो है ही फेक है, रियल है ही नहीं है। ठीक है, इस तरह लोग कहते हैं कि ऑनलाइन काम जो है वो फेक है, इसमें कोई अर्निंग नहीं है। लोग सिर्फ, ऐसे भी होता है, कुछ कंपनीज ऐसे भी करती हैं, काम करवा देती हैं, काम इतना टफ देती हैं, वो होता नहीं है। ठीक है, वो भी स्कैम होता है। काम इतना टफ देती हैं लेकिन उसमें अर्निंग भी बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, ऐसा भी है, मतलब कि हज़ारों वेज स्कैम करने के पाकिस्तान में, जैसे मैंने कुछ आपके सामने जिक्र किए हैं। ठीक है, तो लोगों ने माइंड में एक बात सेट हो गई हुई है कि जी बहुत है ही काम फेक है ऑनलाइन में। देखें, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि 95% स्कैम OLX पे चले जाए, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एड्स मैंने कहा आपको मिलेंगे। फेसबुक पर आ जाए, वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ एड्स आपको मिलेंगे। फाइवर फ्रीलांसिंग, महीने का 50 कमा ले, 10 कमा ले, आप एक दिन में घर बैठे जनाब सब 10,000 कमा सकते हैं, दिस एंड डैट। ठीक है, इस तरह की बातें लोगों को जान से दे के, फिक्स सैलरी वाले जान से दे के, तो आपको लोगों को ले आते हैं अपनी तरफ जी, काम सारा हम कर सकते हैं। कहते हैं कि जी आप 500 रुपया इन्वेस्ट करें, हम आपको एक दिन का 800 रुपया देंगे। आप हमारी कंपनी में काम करें, सिर्फ फॉर्म फिल जॉब है, आप हमें 5,000 रुपया पे करें, उसके बाद हम आपको डेली बेस पे 1500 रुपया दिया करेंगे, 3-3 हज़ार रुपया दिया करेंगे। ठीक है, ये सारे ना स्कैम करने के मेथड हैं, मुझे मैंने कुछ जिक्र किए हैं, और मैंने आपको अपना भी बताया कि मेरा भी इन काम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और मुझे पता है इन चीज़ों का कि क्या करना है, कैसे लोग स्कैम करते हैं। मैं बहुत कंपनीज में मैं खुद काम कर चुका हूँ, एक नहीं बहुत कंपनीज की मैंने बात की है जिनमें मैंने काम किया और काफ़ी देर भी काम किया, बट वो स्कैम कर गई। ठीक है, तो लिहाजा इसी वजह से ना कि लोगों को पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में वाकई बहुत ज़्यादा धोखा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा स्कैम किया जाता है। अदर कंट्रीज़ के निस्बत पाकिस्तान टॉप लेवल पे है धोखे की दुनिया में। ठीक है, तो बस लोगों के माइंड में बात आ गई है कि अर्निंग फेक है, दिस एंड दैट। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन अर्निंग वाकई बहुत टफ है। जितना पाकिस्तान में स्कैम चल रहा है ना, तो कह लें कि टू मच पॉसिबल है। ठीक है, टू मच इम्पॉसिबल है कि कोई भी मेंबर जो है ना उसको रियल प्लेटफॉर्म मिल जाए। ठीक है, सबसे पहली बात ये होती है कि किसी मेंबर को रियल प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं खुद एक इसकी लाइव एग्जांपल हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अब आकर एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहली बात है कि आपको एक रियल प्लेटफॉर्म कहीं से नहीं मिलता, ठीक है। इतने ज़्यादा स्कैम, इतनी ज़्यादा गंद में, इतनी ज़्यादा कहने के धोखेबाज दुनिया में, OLX पर, फेसबुक पे दुनिया में आप चले जाएँ तो आपको सवाए धोखे के कुछ नहीं मिलता। 5 to 10% पीपल हैं जो सिर्फ ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो काम करने वाले हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, वैसे तो आपको मैंने बताया 95% तक स्कैम है या 90% तक स्कैम है। जो काम कर रहे हैं फिर आगे उनमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई झूठ बोल के काम करवा रहे हैं, कुछ पैसे काम इतना टफ दे देते हैं कि होता ही नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग काम करवा के जो है वो और कुछ लोग जो है वो काम करवा के आपको पैसे भी नहीं देते, ठीक है, आपको ब्लॉक कर देते हैं या आपको आगे से हीले बहाने आपके साथ लगाते हैं, ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों के ना माइंडसेट में ही हो गई है कि ऑनलाइन है ही फ्रॉड है, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मोबाइल फ़ोन पे कैसे अर्निंग हो सकती है जी, दिस एंड डैट। तो देखें, याद रखिएगा, 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती। अगर तो A to Z ही स्कैम हो जाए, ठीक है, हर तरफ धोखा ही, तो दुनिया अपनी जगह पर कायम नहीं रह सकती, याद रखिएगा, ठीक है। ये दुनिया जो है वो सच्चे लोगों की वजह से ही कायम है। और अल्लाह का कानून है कि जहाँ पर अगर उसका एक भी नेक बंदा मौजूद है तो उसकी वजह से हज़ारों गुनाहगार बचे हुए हैं। जैसे आपने कुरान की आयत पढ़ी होगी कि जिस जगह नबी मौजूद हो वहाँ पर अल्लाह अज़ाब नहीं भेजा करता, बिल्कुल इसी तरह ही है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। चाहे आप कैसे कह लें कि 95% तक स्कैम है, बट कुछ ऐसे पीपल भी हैं जो अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो वाकई ही अपने काम को आगे लेकर चलते हैं और ईमानदारी के साथ लोगों के साथ पेश आते हैं और उनको अर्निंग भी देते हैं, ठीक है। तो ऐसे है बहुत कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात की है कि आपको प्लेटफॉर्म रियल मिलना चाहिए, रियल मिल जाए तो लक है। उसके बाद रियल मिलने के बाद कदर करना प्लेटफॉर्म की, ठीक है, कि आपको कदर हो उस चीज़ की कि हमें प्लेटफॉर्म मिला, अब हमने यहाँ पे हार्ड वर्किंग करनी है। उसके बाद अगर लोगों को मिल जाए फिर वो समझते हैं ये भी फेक है, ठीक है, तो वो फिर हार्ड वर्किंग करना छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को मिल जाता है उसके बाद वो कहते हैं हमसे हार्ड वर्किंग नहीं होती, हमने काम नहीं करना, सीधी सी बात बात ख़त्म। देखिए ना, बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं इस तरह के। किसी को मिलता है, कोई हार्ड वर्किंग नहीं करता, कोई ढूंढ रहा होता है हार्ड वर्किंग के लिए, उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता, ठीक है। तो लिहाजा आपको जो प्लेटफॉर्म मिला तो आपको चाहिए कि आप उस पर हार्ड वर्किंग करें, ईमानदारी से काम करें, ठीक है, ट्रस्टेबल होकर आप काम करें, ताकि आपको ना एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले, एक ना अच्छी आप कह लें कि अर्निंग मिले, ठीक है। कहने का मकसद ये है। तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं प्लेटफॉर्म में से एक है जो आपको एक अच्छी और हैंडसम अर्निंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन है हार्ड वर्किंग की। हार्ड वर्किंग आप समझते हैं, मेहनत, ठीक है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। अगर पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हार्ड वर्किंग करने पे स्टार्ट हो जाए ना, तो यकीन जाने कि बहुत अर्निंग हो सकती है। ये कौम जो ना मेहनत से जी चुराती है, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं जो इस कौम की समझ में बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे मेंबर भी कर रहे होंगे, ठीक है। अब आप फिज़िकल बाहर काम करते हैं किसी ऑफिस में या किसी दुकान पे या किसी शॉप पे, मोटरसाइकिल शॉप पे मोटरसाइकिल ठीक करते हैं, या किसी करियाना स्टोर पे आप काम करते हैं, तो आपको वहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है? मंथली 5K, 10K, मैक्सिमम 50K, ठीक है। सारा दिन आपकी 12 घंटे ड्यूटी होती है, ठीक है। आप किसी फैक्ट्री में वर्कर हैं तो आपको वहाँ पे 12 घंटे 10 घंटे का टाइम फिक्स किया होता है, वो करना पड़ता है, ना खाना ना पीना, नथिंग एल्स, ठीक है। जस्ट आपको कहा होता है जी आपने ये काम करना है, ठीक है। कोई आपकी एजुकेशन ज़्यादा है तो आप तब कोई अच्छी पोस्ट पर लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तान में जो करंट सर्कमस्टांसिस हैं कोई हाल नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्म में तो यही है कि हर मेंबर ट्राई करता है कि यार हमें कोई घर बैठे ऑनलाइन कोई सिलसिला मिल जाए जिससे हम जो अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ कर सकें, कोई अपने एक्सपेंसेस है उसको मीट कर सके, ठीक है। तो मसला ये है कि अब वो पहले तो प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, फिर अगर मिल जाए तो फिर लोग उसकी कदर नहीं करते, कदर नहीं करते और ना हार्ड वर्किंग करते हैं, ठीक है। बात अब ये कुछ चीज़ जो चीज़ आपको अवेलेबल होती है, मुयसर होती है, उसकी आप कदर नहीं करते, जो अवेलेबल नहीं होती है उसकी फिर आप कदर होती है। क्योंकि इंसान की फितरत है, वो एक चीज़ की कदर तब भी करता है जब उसके पास होती है, और दूसरा भी तब करता है जब उसके पास है नहीं होती। एक दफ़ा चीज़ आने से पहले और एक दफ़ा जाने के बाद, तो उसके दरमियान में उसके पास अवेलेबल होती है उस चीज़ की, वो कदर बिल्कुल भी नहीं करता। तो लिहाजा अगर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो देखिए ना, आप हमारे प्लेटफॉर्म को कंपैरिजन करके देखें फ़िज़िकल वर्कर्स के साथ, ठीक है। मैंने सिर्फ चंद का जिक्र किया, फैक्ट्री वर्कर्स का किया, मैंने स्कूल टीचर्स का कर देता हूँ कि वो पढ़ाता है अगर प्राइवेट स्कूल में, तो आपको वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा सैलरी प्राइवेट स्कूल में नहीं देते। अगर आप पाकिस्तान के टॉप बेस्ट स्कूलों में भी पढ़ाते हैं
लाइक जो मोस्ट फेमस स्कूल हैं अच्छे, जहाँ पे कह लें कि पाकिस्तान के जो अमीर बच्चों के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, अमीर बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर भी मैक्सिमम सैलरी आपको 15K तक की होती है, 20K तक से अब आप नहीं जाती। अदर सिटीज़ में चले जाएँ तो वहाँ पर 30K बड़ी है, ठीक है। प्राइवेट में, गवर्नमेंट में सेक्टर में चले जाए तो आपकी 50K इस तरह से, ठीक है। तो जिसमें क्या है घर के एक्सपेंसेस करना, मीट करना बड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो अगर वही जो इतनी हार्ड वर्किंग आप वहाँ पर करते हैं फिजिकल, तो आपको कुछ नहीं मिलता। अगर आप उतनी उसमें से, उस हार्ड वर्किंग में से अगर आप सिर्फ 10% 20% हमारे प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर लें, वो भी बिल्कुल ईमानदारी से, तो यकीन जाने आप इतनी अर्निंग कर लेंगे कि आपकी जो वहाँ से मंथली अर्निंग आती है उससे भी डबल ट्रिपल अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। हमारी कंपनी में ऐसे भी मेंबर्स हैं जो डेली बेसिस पर, जिस कंपनी में मैंने काम किया है और कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर डेली बेस पे लोग 3-3.5 लाख रुपया उनके लिए अर्न करना कोई ऐसी बात ही नहीं है, ठीक है। आप अगर ग्रुप्स में जो प्रूफ आते हैं ना, वो बेसिकली आपको साथ दिखाने के लिए आते हैं, ठीक है। वो बेसिकली भेजने का मकसद ये है ताकि आपको पता चले कि कंपनी में ऐसे मेंबर्स भी हैं, टाइगर्स भी हैं जो अच्छी एक और हैंडसम अर्निंग कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। बेसिकली प्रूफ भेजने का मकसद ये होता है, अदरवाइज और क्या मकसद हो सकता है, ठीक है। वहाँ से आपको पता चलता है कि फ़लाँ मेंबर जो हमारा डेली बेस कितनी अर्निंग कर रहा है। और ये मैंने बताया आपको A to Z प्रूफ्स नहीं होते कंपनी के, ठीक है। वो तो बड़े मेंबर्स काम कर रहे हैं, पता नहीं किन किन के प्रूफ्स होते हैं। ये सिर्फ ज़्यादा अर्निंग मेंबर्स हैं ना, उनके ये प्रूफ्स होते हैं, ठीक है। जो कंपनी के टाइगर्स हैं, टाइगर से मुराद ये कि जो डेली बेस पे रेगुलरिटी के साथ प्रॉपर वर्किंग करते हैं ना, ये उनके प्रूफ्स आते हैं। बाकी जो जिन्होंने कभी कभी वर्किंग की, दिल किया कर ली, दिल किया नहीं कर ली, तो उनके प्रूफ्स नहीं यहाँ पे आते, ठीक है। यहाँ से अगर आप खुद एस्टिमेट ज़्यादा लगाएं ना, हमारी कंपनी में गालिबन कह लें कि 3.5 लाख से भी ज़्यादा एक ऐसे मेंबर एक नहीं है, बहुत सारे मेंबर हैं, ठीक है, जो एक दिन का 10,000 अर्न कर रहे हैं, एक दिन का 12,500 अर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉमन चीज़ें हमारी कंपनी में कहने के, जो कॉमन जो कंपनी के ना कुछ कहने के जो टाइगर्स हैं जो घर बैठे इतनी अर्निंग करते हैं, फिर उनको घर बैठे रिवॉर्ड भी आते हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है, जिसमें वो लिखा होता है कि स्टार ऑफ द मंथ इसने पैसे से अर्न किए है, ठीक है। गालिबन आप 2 मंथ में 2.5 लाख रुपये अर्न कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपको कंपनी से रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं, दिस एंड डैट, ठीक है। मीन्स के जो मेंबर हार्ड वर्कर हैं और अपनी वर्किंग को एक प्रॉपर मेथड से एग्जीक्यूट करते हैं और मुसलसल वर्किंग करते हैं, ठीक है। रियल प्लेटफॉर्म मिल जाए, फिर उस पर हार्ड वर्किंग करते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो इतनी अर्निंग करते हैं फिर जो फिजिकल अर्निंग उसके मुकाबले में ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। जितनी आप अर्निंग इस लेवल पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना बात को। जितनी अर्निंग जो है वो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे इस लेवल पे आप कर सकते हैं, उतनी अर्निंग बहुत ही कम प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आपको इन बातों की समझ आ रही होगी, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस बात पर थोड़ा सा सोचें, आप ज़रा ध्यान दें, ठीक है। आप कंपैरिजन करें पहले इस चीज़ का, अगर आप स्कूल टीचर हैं या इंजीनियर हैं या आप जो कुछ भी हैं, ठीक है, जो मेंबर भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप खुद जो कुछ भी हैं वो कंपैरिजन करें अपने प्रोफेशन का हमारी कंपनी के साथ, ठीक है। कि आपने काम भी घर बैठे करना है, पहले बेनिफिट्स देखें ना होम बेस्ड वर्किंग के, काम भी घर बैठे करना है आपने, ठीक है। आपको हिलना भी नहीं पड़ना, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ना, ठीक है। जैसे आपको जाना पड़ता है डेली बेस पे फिजिकल वर्किंग में, ठीक है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन में 2-3 घंटे काम ही करना होता है, ठीक है। और ऐसे वर्कर्स भी हैं जो घर से बाहर नहीं जाते एजुकेशन लेने के बाद भी, ठीक है। और जब उन देखें ना, जब एक मेंबर को घर बैठे ही 3.5 लाख रुपया 4 लाख रुपये अर्निंग आ रही है, ठीक है, तो और क्या चाहिए उसको बाहर जाकर काम करने की ज़रूरत क्या है। जो उसने 10 घंटे बाहर देने हैं, उस 10 घंटे वो इस प्लेटफॉर्म को दे, तो जहाँ वो 3 लाख अर्न कर रहा वहाँ पे वो 6-6.5 लाख अर्न करेगा, ठीक है। यहाँ मसला ये है मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग में ये होता है कि आपकी फिक्स सैलरी नहीं होती, आप बाउंड नहीं होते, ठीक है। फिक्स सैलरी जो आपने देखा होगा हमारे पैकेज में बहुत लो है, लो का, ठीक है, लो इसलिए रखी है ताकि मेंबर थोड़ा सा उसको हौसला हो कि भाई थोड़ी सैलरी मिलती है स्टार्ट में उसको इतना हो, क्योंकि बहुत सारे मेंबर आते हैं घबरा जाते हैं, इसलिए वो सैलरी रखी हुई है हमने, ठीक है। तो आपको मोटिवेट करने के लिए ही हमने वो सैलरी रखी हुई है ताकि आप स्टार्ट पे घबराए ना, डिसअपॉइंट ना हो जाए, ठीक है। अगर आप देखें तो कमीशन बेस्ड अर्निंग इतने एडवांटेजेस हैं कि आप जितनी अर्निंग करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, कोई कंपनी की तरफ से बाउंडेंस नहीं है, कोई कंपनी आपको रोक नहीं सकती कि आप इतने मेंबर ज्वाइन करवाने इतने आप नहीं करवा सकते। जितने ज़्यादा आप ऐड पोस्टिंग करेंगे कर सकते हैं करें, और उतनी ज़्यादा जितने ज़्यादा मेंबर्स आप ला सकते हैं लाएं, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो कंपनी के ओल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, जब वो कंपनी में वर्क करते हैं ना,
तो उन्होंने एक लेवल अपना सेट किया हुआ है, ठीक है। तो इतनी आसानी से आपको एक्सपीरियंस गेन नहीं होता, बाद तक पहले आपको कंपनी में 6 महीने काम करना पड़ता है। जब आप 6 महीने कंपनी में काम करते हैं फिर आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाता है कि आपने काम कैसे करना, आपने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की है, अगेन आपने वो नहीं करनी, ठीक है। वो फिर उनका एक लेवल सेट होता है कि उनके पास फेसबुक से मेंबर आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 50 मेंबर आते हैं, वो 50 मेंबर में से 5 मेंबर इजीली ज्वाइन करवा लेते हैं, ठीक है। और हर 10 में से एक मेंबर वो एक अपनी एवरेज बनाते हैं कि भाई हमारा हर 10 में से एक मेंबर हमारा ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तब होता है जब मेंबर एक्सपीरियंस कर चुका होता है वर्क को, ठीक है, एक्सपीरियंस जो है वो कर चुका होता है। अदरवाइज जो स्टार्टिंग मेंबर है, बहुत सारे मेंबर तो हमारी कंपनी में डिसअपॉइंट होकर वैसे ही छोड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे मेंबर छोड़ भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मेंबर वर्किंग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोड़ जाते हैं। अगर मेंबर छोड़ दें तो फिर कंपनी कैसे चले, ठीक है। फिर कंपनी का तो जो है, कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम कौन करेगा जब लोग ही काम करना छोड़ देंगे तो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कंपनी में बैठे 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया इसलिए अर्न करते हैं। बात यह कि उन्होंने हार्ड वर्किंग की हुई है, उन्होंने पहले काम को समझा हुआ, उन्होंने 1-2 साल लगाया हुआ है और उन्हें पता है कि हमने काम कैसे करना। कुछ लकीस्ट पर्सन होते हैं जिनकी वेरी फर्स्ट डे से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जो कहीं पीछे से पहले एक्सपीरियंस गेन करके आए होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जिनको स्टार्ट में नहीं पता चलता, वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ठीक है। याद रखिए अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में, हमारे प्लेटफॉर्म में 6 मंथ प्रॉपर टाइम दे लें, जैसे देने का हक है, तो आप एक बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। घर बैठे आप 30-40 हज़ार रुपये अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आप अपना खुद का कंपैरिजन करें हमारे प्रोफेशन के साथ, हमारे काम के साथ, ठीक है। उसमें आपको खुद फील होगा कि आपकी फ़िज़िकल अर्निंग से ज़्यादा इजी हमारी अर्निंग है, ठीक है। वहाँ पर आगे 100 फ़िज़िकल अर्निंग के मुकाबले में जो हमारी होम बेस अर्निंग है, ठीक है, वो सिर्फ 1% जो है आपकी हार्ड वर्किंग लेती है बनिस्बत जो फिज़िकल वर्किंग आप करते हैं, वहाँ पर आप 99% हार्ड वर्किंग आप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक आसानी के लिए एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक लेबर की, ठीक है। एक लेबर है जो सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक या शाम 6 बजे तक लेबरेडी करता है, ईंटें उठाता है, अपने कंधों पे रखता है, ठीक है, घर बनाता है, लोगों को क्या कुछ करता है जैसा आपको पता होगा, ठीक है। फिर इसको शाम को जाकर इसको 600 या 800 रुपया मिलता है। और हमारी कंपनी में सिर्फ आपने इतना टाइम देना है 1 या 2 घंटे, ठीक है, तो आप 800 के आप 2-3 हज़ार भी अर्न कर सकते हैं। अब आप खुद बताएं, एक लेबर जो 10-12 घंटे काम करता है उसको 800 रुपया मिल रहा है, ठीक है। और एक वो पर्सन जो जिसने हमारी कंपनी में काम किया हुआ 6 महीने मेहनत की हुई है, ठीक है, वो 3 लाख रुपया कमा रहा है मंथली, और लेबर जो है वो मंथली 20 हज़ार कमा रहा है। उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम तो ये देखें ना, जो 3 लाख रुपया कमा रहा है वो क्या करता है, वो ना घर से बाहर निकलता ना कुछ करता है, ठीक है, वो घर बैठे ही सब कुछ कर रहा है, ठीक है। ना उसको घर से बाहर निकलना पड़ता है, ना उसको कहीं जाना पड़ता है, वो बस फ़ोन पे बैठे आप पैसे उसको आ रहे हैं उसके अकाउंट्स में, वो यूज़ करता है आराम से। आप खुद बताएं किसकी लाइफ ज़्यादा स्टेबल है, होम बेस की या उस वर्कर की, उस लेबर की जो लोगों के घरों में जाकर काम करता है, या उस मेंबर की जो होम बेस वर्किंग जो अपने घर में करता है। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। हमारे कंपनी में मैंने आपको बताया ऐसे स्टार्स भी हैं जो इतनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। उनके प्रूफ्स ग्रुप में आते हैं, अगर आप ना जो ग्रुप में प्रूफ्स आते हैं ज़रा ध्यान से ज़रा चेक किया करें आप उनको, ठीक है, ताकि आपको फील हो और आपको पता चले कि कौन मेंबर कितनी अर्निंग कर रहा है, ठीक है। उनके नेम भी चेक किया करें, मोस्टली वही सेम मेंबर ही के प्रूफ्स आते हैं क्योंकि वो स्टार कंपनी के जो डेली बेस पे वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा आप भी कोशिश करें, ठीक है, इन बातों को अप्लाई करने की, ठीक है। और ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें मैं ये बात एक्चुअली भी